सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह के ऐलान का इशारा दे दिया। जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी समेत ईरान अमेरिका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। अमेरिकी सदर का जनूबी कैरोलिना में रैली से टेलीफोनिक खिताब। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी नहीं चाहते कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहना ईरान के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तनहा रहने की वार्निंग दी थी। नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राएली टीवी से इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज सहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। लेबनान पर हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका कि इस जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू ये भी बता दिया कि ईरान और इस्राएल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। ईरान का पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हतमी मुआहिदे का तहरीरी पैगामात का तबादला। डील के मुसव्वदे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफीर की गुफ्तगू। इस्राएली हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने इंतबाह किया है कि एतमाद साजी के लिए हकीकी और संजीदा नीयत के मुजाहरे तक ईरान का रद्द-ए-अमल मौजूदा अंदाज से जारी रहेगा। एक्स पर पैगाम पर बाक़िर ग़ालिबॉफ ने पायदार अमन के लिए फ़रीक़ैन पर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से $44 अरब के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा किया। पाबंदियों में नरमी और असासाजात की बहाली तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। ईरानी अहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अमन तक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन के असूल के करीब पहुँचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंज़िर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावला कोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावला कोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज की बजाय अब वो 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतख़ाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी बेकायदगियों पर एक्शन। दियामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कल अदम करार। पोलिंग दोबारा होगी। मुल्क के बेशतर इलाक़ाजात में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क। शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। ज्यादा दर्जा हरारत सिडनी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
और चीनी सदर और उनकी अहलिया का शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में फनकारों की परफॉर्मेंस का मुशाहिदा।